डिस्ट्रक्शन ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड के अंदर वो है रीअरेंजमेंट फ्रैक्शन। सल्फर के जो लाइड्स हैं वो रीअरेंजमेंट भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जर्नल रिएक्शन जो है वो शो किया गया कि अगर सल्फर का ये लाइड हो आर में मेन हमने एक कार्बन शो की है ये वाली, और फिर एक आर ग्रुप लगाया आर प्राइम और आर डबल प्राइम, तो ये यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज ये यहाँ पर अटैक करेगा आर ग्रुप के ऊपर, और ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ से ये टूट जाएगा टूवर्ड्स सल्फ़र एटम। तो हमारे पास ये रीअरेंजमेंट के बाद कंपाउंड जो है वो बनेगा। इसी तरह से जो सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड है उसके अंदर ये वाली रीअरेंजमेंट भी हो सकती है अगर एलिलिक टाइप हमारे पास जो है वो सल्फ़र सब्स्टिट्यूएंट्स हों। जैसे फॉर एग्जांपल ये एलिलिक टाइप है, सल्फ़र के बाद यानी 2 सिंगल बॉन्ड के बाद अगर एक डबल बॉन्ड हो तो उसको एलिलिक कहते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये बॉन्ड यहाँ से जो है वो ये वाला बॉन्ड यहाँ से जो है वो ब्रेक कर जाएगा इस जगह से टूवर्ड्स जो है वो सल्फ़र। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। अब इसकी इसने जो है वो कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आगे जो है वो दी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर ये सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड हो, इन सल्फ़र के उसने आर ग्रुप 2 आर ग्रुप लिए हैं, तो आर ग्रुप उसने CH2 CH डबल बॉन्ड CH और ये सॉरी कार्बन और ये CH3 दोनों साइड पर एक जैसे ग्रुप्स जो हैं वो लिए हैं, तो उसको उसने इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवाया है। तो यहाँ से सल्फ़र का लोन पेयर, तो ये सल्फ़र का जो है वो लोन पेयर यहाँ से जो है वो फ्लो करेगा और ये इस ETBr के साथ रिएक्ट करेगा, ब्रोमो ग्रुप को यहाँ से बाहर निकाल देगा, तो सल्फ़र पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आगे जो है वो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये रीअरेंजमेंट कर सकता है, मगर रीअरेंजमेंट से पहले उसने बेस के साथ रिएक्ट करवाया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो ये वाला प्रोटॉन जो है वो एसिडिक इन नेचर है सल्फ़र पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो यहाँ से एक प्रोटॉन निकाला है इस बेस से। अब उसके बाद उसने शिफ्ट शो की है कि ये 1-2 शिफ्ट अगर करे तो ये वाला फाइनल प्रोडक्ट बनता है, और अगर ये 3-2 शिफ्ट करे तो फिर ये वाला फाइनल प्रोडक्ट बनता है। अब ये शिफ्ट जो है वो कैसे जो है वो होती हैं, ये शिफ्ट जो है वो ऐसे इस तरह से हुई हैं कि 1-2 शिफ्ट है कि अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करे इस कार्बन पर, मैं ये आप लोगों को अटैक जो है वो शो करता हूँ, यहाँ पर इस कार्बन पर अटैक करे और ये वाला बॉन्ड टुवर्ड सल्फ़र टूट जाए, तो फिर ये वाला फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बनता है। जबकि इसके बरअक्स अगर ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर अटैक करता है इस कार्बन पर डबल बॉन्डेड एलिलिक पर, पीछे जो जनरल रिएक्शन आप लोगों को समझाया है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करता है टुवर्ड सल्फ़र, तो फिर ये 3-2 शिफ्ट कहलाती है, फिर ये वाला फाइनल प्रोडक्ट बनता है। अब अगर यहाँ पर ये SET ग्रुप और SET ग्रुप रिमूव करने हैं तो फिर हम इसकी रिडक्शन कर दें, अगर तो सोडियम और अमोनिया के साथ रिडक्शन करें तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, इस जगह से हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाएंगी दोनों साइड्स पर। हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर भी ऐड होगी, ये इस जगह पर, ये यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ऐड होंगी, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा इस जगह से, हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ ऐड होगी और एक हाइड्रोजन सल्फ़र के साथ ऐड होगी, तो वो उसने SHET लिखा नहीं है फाइनल प्रोडक्ट, ये वाला फाइनल प्रोडक्ट जस्ट जो है वो शो किया है। उसके बाद एज़ा और ऑक्सा सल्फोनियम सॉल्ट्स भी जो है वो रीअरेंजमेंट करते हैं। ये रीअरेंजमेंट इस तरह से है, ये पहले तो आप लोगों को ये समझना है कि ये एज़ा सल्फोनियम सॉल्ट है और ये ऑक्सा सल्फोनियम सॉल्ट है। ये ज़रा आगे एक रिएक्शन देखें उसके अंदर पहले ये बनाए हैं, उसके बाद फिर इसकी जो है वो आप लोगों को समझ लगेगी। ये उसने फॉर एग्जांपल एन क्लोरो कंपाउंड जो है वो बनाया है। ये बनाया कैसे है, उसने अमोनिया एनिलीन से जो है वो स्टार्ट किया, एनिलीन को Me3COCl से अगर रिएक्ट करवाएं तो NaCl यहाँ पर जो है वो आ जाता है, और फिर इसको जो है वो सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्ट करवाएं SCH3CH3 के साथ, तो फिर यहाँ पर सल्फ़र जो है वो यहाँ से सल्फ़र बॉन्ड अपना जो है वो बनाता है, ये सल्फ़र यहाँ से लोन पेयर के साथ अटैक करता है नाइट्रोजन पर, और नाइट्रोजन
पर अटैक करने के बाद क्लोरो ग्रुप यहाँ से जो है वो रिमूव कर देता है। मीन ये यहाँ पर नाइट्रोजन पर अटैक करके यहाँ से ये क्लोरो ग्रुप को बाहर निकाल देगा। तो ये आपके पास जो है वो एन एजा कहते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग को, एजा सल्फोनियम सॉल्ट जो है वो बनेगा। सल्फोनियम सॉल्ट इसलिए कि सल्फर पर पॉजिटिव सॉल्ट है और ये Cl नेगेटिव भी यहाँ से निकाल रहा है, ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा यहाँ से। अब ये जो हमारे पास एज अ सल्फोनियम सॉल्ट बना है, ये रीअरेंजमेंट जो है वो करता है। ये रीअरेंजमेंट कैसे करता है, ये ज़रा ऊपर उसने देखे यहाँ पर शो किया है कि एज अ सल्फोनियम सॉल्ट के एक कार्बन पर ये एसिडिक कार्बन है, ये एसिडिक प्रोटॉन है यहाँ पर। तो ये वाले जो एसिडिक प्रोटॉन है ये किसी बेस के ज़रिए से निकाल लें तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होंगे और ये वाला बॉन्ड यहाँ से टुवर्ड सल्फर ब्रेक कर देगा। तो ये आपके पास स्पीशी प्रोड्यूस होगी और फिर ये इसका टाटोमर है। मीन इसको डबल बॉन्ड एन की बजाय NH4 की शक्ल में लिखना चाहिए, तो ये इसका टाटोमर है। इसी तरह से ऑक्सा सल्फोनियम सॉल्ट भी सिमिलरली प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करके ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास स्पीशी जो प्रोड्यूस होगी और इसका ये टाटोमर फिनोल की शक्ल में ये इसका टाटोमर है। ये आगे आपको जो है वो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ये भी रीअरेंज देखें, ये रीअरेंज जो है वो कर रहा है मॉलिक्यूल आपस में। अब ये हमारे पास जो एज अ सल्फोनियम सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ, उसमें देखें उसने अगेन जो ऊपर अभी आपको समझाया, अगेन उसने क्या किया, बेस के साथ यहाँ से एक प्रोटॉन निकाला है। ये एसिडिक प्रोटॉन्स हैं, तो यहाँ से उसने ये प्रोटॉन जो निकाला जो सल्फ़र के साथ कार्बन अटैच है, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ऊपर अभी आपको समझाया है कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होंगे और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। मीन ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। ये ऊपर जर्नल अभी आप लोगों को जो है वो समझाया है। तो ये वाला यहाँ पर ये जो स्ट्रेटजी है अभी जो आप लोगों को मैंने समझाई है, वो यहाँ पर जर्नल उसने जो है रिप्रेजेंट की हुई थी। अब आपको ये ऊपर समझ लग गई होगी। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है। ये इसका जो है वो टाटोमर है, NH डबल बॉन्ड की बजाय NH2 की शक्ल में भी हम लिख सकते हैं। और फाइनली हम इसकी जो है वो रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन जब करेंगे तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर होगी इस जगह पर, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से इस कार्बन के साथ लगकर ये CH3 ग्रुप बना देगा और एक SHMe ग्रुप जो है बनकर अलग हो जाएगा। इसी तरह से हम जो सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड है वो ज़रूरी नहीं कि ओपन चेन हो, वो हम ये रिंग टाइप भी जो है वो ले सकते हैं। यहाँ जैसे यहाँ पर रिंग है, तो ये रिंग के अंदर भी हम जो है वो अटैक जो है वो शो कर सकते हैं। सल्फ़र यहाँ से जो है वो अटैक करेगा नाइट्रोजन पर और क्लोरो ग्रुप को यहाँ से बाहर निकाल देगा, सल्फ़र पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अप्लाई करेंगे, तो ये वाला कार्बन या ये वाला कार्बन, इनके साथ जो प्रोटॉन अटैच हैं एसिडिक S पॉजिटिव की वजह से, तो ये बेस जो है वो यहाँ से लेट्स सपोज एक प्रोटॉन निकालता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ उसने शो नहीं किया मगर ये स्ट्रेटजी एग्जैक्टली ऊपर वाले रिएक्शन जैसी है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये वाला बॉन्ड टुवर्ड सल्फ़र ब्रेक कर जाएगा। और उसके बाद फिर उसका उसने डायरेक्ट टाटोमर यहाँ पर जो है वो लिख दिया है, तो ये NH2 के साथ जो है वो आ जाएगा। ये अब स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली ऊपर वाले रिएक्शन की, जैसे यहाँ पर ये वाला रिएक्शन था कि नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस किया, यहाँ अटैक किया, 2 इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हुए और ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया। इस तरह का मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड NH के साथ प्रोड्यूस होगा और फिर उसका टाटोमर जो है वो आगे लिख दिया गया। तो यहाँ पर उसने उसका टाटोमर डायरेक्ट जो है वो लिख दिया। उसके बाद आगे फिर लास्ट स्टेप के अंदर हम उसकी जो है वो हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं। तो जब हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो यहाँ से जो है वो बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा इस जगह से, इस जगह से। ये अब 2 दफ़ा उसने हाइड्रोजिनेशन की है, यहाँ से उसने बॉन्ड जो है वो ब्रेक किया है, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लग जाएगा और एक इसके साथ, तो ये SH ग्रुप बनेगा। तो ये बन जाएगा CH2 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 और SH ग्रुप। मगर यहाँ उसने SH2 ग्रुप नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये है कि उसने ये एडिशन दोबारा फिर करवाई है। जो SH ग्रुप मीन मैं यहाँ पर जो है वो जस्ट शो कर देता हूँ चेन के साथ ना, इस तरह से आपके पास चेन के साथ ये S और H ग्रुप जो है वो आएगा। तो उस पर ये दोबारा फिर उसने हाइड्रोजन और निकल अप्लाई किया है, तो फिर यहाँ से बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा। एक कार्बन यहाँ पर हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और H2S गैस जो है वो अलग हो जाएगी।
तो ये आपके पास 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन यहाँ पर आ जाएंगे। बिल्कुल यही स्ट्रेटजी यूज़ करके हम जो है वो यहाँ पर कार्बन की तादाद को बढ़ा भी सकते हैं, कार्बन की तादाद को कम भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसने 5 मेंबर्ड रिंग यूज़ किया है सल्फ़र में, तो 4 कार्बन आई हैं। अगर आप 6 मेंबर्ड यूज़ कर देंगे तो यहाँ 5 कार्बन आ जाएंगी। इसी तरह से अगर यहाँ पर आप 4 मेंबर्ड रिंग यूज़ करेंगे तो फिर यहाँ पर जो है वो कार्बन की तादाद कम होगी, 3 कार्बन जो हैं वो आपके पास आएंगी। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है कि यहाँ पर कार्बन आप बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पर कार्बन आप जो है वो कम भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आगे एक रिएक्शन है इसी टाइप जैसा कि ये सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड है, मगर यहाँ सल्फ़र के साथ उसने कीटो ग्रुप भी जो है वो लिया है। तो ये सल्फ़र जो है वो अगेन अटैक करेगा यहाँ से नाइट्रोजन के ऊपर, और ये यहाँ से क्लोरो ग्रुप यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो ये आपके पास नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो बनेगा, सल्फ़र पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। अब बेस अप्लाई करके यहाँ से प्रोटॉन जो है वो निकालने हैं। ये प्रोटॉन मोर एसिडिक हैं, प्रोटॉन ये वाले भी एसिडिक हैं इस कार्बन के साथ, मगर ये ज़्यादा एसिडिक हैं क्योंकि इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। इधर से सल्फर पॉजिटिव है, इधर से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये वाले कार्बन के पास जो प्रोटॉन है वो ज़्यादा एसिडिक हैं। तो ज़्यादा एसिडिक होने की वजह से जब बेस अप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो है वो प्रोटॉन निकलेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब अगली स्ट्रेटजी सेम है कि ये नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पर अटैक करना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे आएंगे, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा टुवर्ड्स सल्फ़र, तो ये हमारे पास स्पीशीज प्रोड्यूस होगी। और उसके बाद ये आगे उसका जो है वो टॉटोमर, टॉटोमर के बाद आगे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हुआ है। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होना है इस जगह से, ये ऑक्सीजन और H2। अब इसके अंदर जो है वो स्ट्रेटजी ये होती है कि ये लोन पेयर नाइट्रोजन का इस कार्बन पर अटैक करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाते हैं, ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाती है, एक प्रोटॉन यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे फिर आप लोग नाइट्रोजन से ऑक्सीजन के पास, और फिर उसके बाद जब इसको हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और यहाँ पर ये हमारे पास रिंग जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। इसको जो है वो हम मॉलिक्यूल को यूँ भी लिख सकते हैं, ये मीन ये इस तरह से लिखा हुआ है, ये इसका टॉटोमर है। तो टॉटोमर के बाद उसके बाद अगेन इसकी हाइड्रोजिनेशन करवाई है, तो हाइड्रोजिनेशन जब करवाएंगे तो यहाँ से ये वाला मॉलिक्यूल ख़त्म हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इस रिंग के साथ लग जाएगा और SMeH ग्रुप जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये बड़े ज़रूरी रिएक्शन है, इनको जो है वो देखें, इनको जो है वो स्टडी करें, याद करें, सिंपल से हैं, मुश्किल नहीं है। एक ही स्ट्रेटजी तीनों रिएक्शंस के अंदर जो है वो हम अप्लाई कर रहे हैं, और वो स्ट्रेटजी जो है वो क्या है, वो स्ट्रेटजी यहाँ पर उसने जो है वो शो की है जर्नली, कि पहले एज़ा या ऑक्सा टाइप मॉलिक्यूल जनरेट करने हैं, फिर बेस के साथ नेगेटिव चार्ज बना लेना, जो सल्फ़र के साथ वाली कार्बन है वो नेगेटिव चार्ज रिंग पर अटैक करेगी, रिंग के 2 इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होंगे और यहाँ से बॉन्ड टुवर्ड सल्फ़र टूटेगा, जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा नेक्स्ट उसका टॉटोमर बना लेना। तो दोनों मॉलिक्यूल, दोनों या 3 एग्जांपल्स के अंदर एग्जैक्टली ये वाली जो स्ट्रैटेजी है, जर्नल जो स्ट्रैटेजी है वो शुरू के अंदर उसने जो शो की है, यही वाली स्ट्रैटेजी जो है वो यूज़ हो रही है।